हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग ये जो हमारी मनोविज्ञान की 15 क्वेश्चन की पीडीएफ है, इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे और आज हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले रीट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है और किसके द्वारा दिया गया था? या पियाजे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कथन सर्वोत्तम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिएगा कि त्रुटियां जो होती हैं अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं और त्रुटियों के माध्यम से एक शिक्षक जो होता है बच्चों के विचार जो होते हैं उनको जान पाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहु अनुक्रिया के नियम पर। बहु अनुक्रिया के नियम पर। और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आ ब सा 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ जो है विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा इसलिए पढ़ता है। ब जो है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है इसलिए पढ़ता है। और सा जो है परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए इसलिए पढ़ता है। तो यहाँ पे बताना है निष्पादन उपेक्षा और निपुणता का सही क्रम कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि निष्पादन क्या होगा, जो बी वाला ऑप्शन है, कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है इसलिए जो पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? निष्पादन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद निष्पादन उपेक्षा क्या हो जाएगा? परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए इसलिए जो कोई व्यक्ति पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? वह निष्पादन उपेक्षा हो जाएगा। और निपुणता क्या होगा? विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा इसलिए कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो वह क्या कहलाएगा? निपुणता कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, बा सा आ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने। किसने? रूसो ने। उसके बाद क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम होता है समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का मतलब जो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और इस पर जो है किसी चीज की संपूर्ण स्थिति पर जो है उसका अध्ययन किया जाता है। किस पर? संपूर्ण स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, वजन में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहा जाएगा। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पर। किस पर? पुनर्बलन पर। और क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया गया था स्किनर के द्वारा, किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कौन सा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? गेस्टाल्ट संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है।
जेम्स ड्राइवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? शुद्ध विज्ञान माना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र से, सीखने के गतिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोहलर के द्वारा किया गया था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है या फिर अधिगम है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए। यह क्या कार्य नहीं करना चाहिए? जबकि सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। इनके कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए कि किस वजह से सीखने के जो पठार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहा जाता है उन्नतोदर वक्र। ये वक्र इस प्रकार का बनता है, पहले इसमें क्या होगा, ऐसे गति तीव्र होगी, सीखने की गति तीव्र होगी, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति जो है आंतरिक दशा नहीं है, संवेग की उत्पत्ति से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? आवश्यकता शब्द का। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी में। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 बताए थे, जैसे कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये 3 नियम थे, उन्हीं में से एक यह तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी गई है? तो अभ्यास को। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के अनुकरण से, दोस्तों के अनुकरण से, माता पिता के अनुकरण से। इन सभी के अनुकरण से बच्चा जो है नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। अस्पष्टता के नियम में विचार कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था? प्रयोगात्मक विधि को, और इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। निम्नलिखित में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? तो ये क्या अधिगम के प्रकार है? बीएफ स्किनर का टेट्रोफोन किसका आकलन करता है? व्यक्तित्व का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति है।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनने में सहायता कर सकती है। मतलब किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनने में सहायता कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों चीज़ें जो है व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकती हैं। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं बाह्य अभिप्रेरणा में। रेवन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम परीक्षण का उदाहरण। किस परीक्षण का उदाहरण है। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है किसके द्वारा। क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा। मतलब स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है, तो क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। जैसे कि यहाँ पे व्यक्ति का अंतराल दिए गए, यहाँ पे उचित लोग दिए गए। जैसे कि आत्मीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी चीजें आएंगी। तो आत्मीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता बच्चे पति पत्नी आदि, ये सारी चीजें आएंगी आत्मीय क्षेत्र के अंतर्गत। व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो घनिष्ठ मित्र आ जाएंगे व्यक्तिगत के अंतर्गत। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो बात किया जाए यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे सहकर्मी, सामाजिक समूहन और मित्र आदि। और जन क्षेत्र के अंतर्गत कौन चीजें आएंगी, तो अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी, ये सारे जो हैं व्यक्ति ये आएंगे जन क्षेत्र के अंतर्गत। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे कि आत्मीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता बच्चे पति पत्नी आदि। व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे, तो घनिष्ठ मित्र आ जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सहकर्मी, सामाजिक समूहन और मित्र। और जन क्षेत्र के अंतर्गत अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन क्या है। तो सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र में विकासों से संबंध रखता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है बच्चे का, तो बच्चे का एक विकास दूसरे, मतलब जो सभी विकास होते हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो इसके अनुसार चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे के क्षेत्र में जो है दूसरे क्षेत्र के विकास में संबंध रखता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। यह कथन किसका है, यह कथन है गार्डनर का। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अप्रेरित है, तो किस रूप से अप्रेरित है, तो वह आंतरिक रूप से अप्रेरित है। आंतरिक रूप से अप्रेरित कौन होता है या फिर कैसे होता है, तो इसकी बात किया जाए कि जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि के लिए कोई कार्य करता है, अपनी संतुष्टि के लिए कोई कार्य करता है, पुरस्कार के लिए नहीं कार्य करता, दिखावा के लिए नहीं कार्य करता है, तो उसे कहा जाता है आंतरिक रूप से। और बाह्य रूप से कौन प्रभावित होता है, बाह्य रूप से कौन अप्रेरित होता है, जो कोई व्यक्ति भी दिखावा के लिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, ग्रेड प्राप्त करने के लिए,
फर्स्ट आने के लिए, इन सब चीज़ करने के लिए जो पढ़ता है या फिर कोई कार्य करता है तो वो क्या होता है, बाह्य रूप से प्रेरित होता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। तो सबसे पहले याद रखना, इसके फोल्डिंग के बारे में किसने बताया था, तो वाइगोत्स्की ने बताया था। किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था। और इसके फोल्डिंग होता क्या है, तो वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। जैसे कि कोई एक शिक्षक है, कोई बच्चा कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा है, तो उसमें से सवाल में कुछ पॉइंट उसको जो है नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट अगर वो बता दिए जाए तो सवाल पूरा अपने आप सॉल्व कर लेगा। तो यही क्या होती है, जो टेम्परेरी हेल्प प्रदान की जाती है बच्चे को, यही होती है इसके फोल्डिंग। उसके बाद बात किया जाए कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है। अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना चाहिए। अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को, सहयोग की भावना को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेष ध्यान के लिए उसे समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, जबकि क्या करना चाहिए, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मानव व्यक्ति परिणाम होता है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोबेल ने। किसने किया था, फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं वस्तुनिष्ठता। क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम है, तो यहाँ पे एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्थावधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन प्रदान करते हैं। माता पिता एवं भाई बहन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परिवर्ती बाल्य समूह जो है परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे। 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन के एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। और योगात्मक मूल्यांकन जो है शैक्षणिक सत्र के लास्ट में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और किससे संबंधित होता है, तो अनुकूलन और समझौता से संबंधित होता है। अनुकूलन और समझौता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। कोई शिक्षक है अपने किसी शिक्षार्थी की या फिर विद्यार्थी की क्या प्रवृत्ति बदलना चाहता है तो उसके साथ जितने लोग रह रहे हैं उन सभी की प्रवृत्ति बदलनी होगी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, तो बुद्धि के परीक्षण हेतु। किसके परीक्षण हेतु, बुद्धि के परीक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। कैसा है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है।
बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो यह रखता है विश्लेषणात्मक संबंध। कैसे रखता है? विश्लेषणात्मक संबंध। अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो इसका आंसर हो जाए कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव क्या? परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी शक्तियों को सही दिशा में देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है कि उनकी जो शक्तियों को सही दिशा में देने के लिए क्या कहना चाहिए कि उनके जो साथी छात्र हैं उनको पढ़ाएं, बच्चे जो हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत के संबंध किससे है? थॉर्नडाइक से। किससे? थॉर्नडाइक से है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? तो गौड़ नियम। थॉर्नडाइक ने जो 5 गौड़ नियम बताए थे उन्हीं में से एक यह नियम था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा करके सीखना। करके सीखना। निम्नलिखित में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। क्या होती है आदतें? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह कहा था पियाजे ने। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण, मतलब बच्चे जो होते हैं अपनी दुनिया का सक्रिय निर्माण करते हैं और बच्चे जो होते हैं अन्य वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, दृश्य की कमी के साथ ग्रेड के एक छात्र को होना चाहिए। दृश्य की कमी के साथ भी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में समान इलाज और सहायता प्रदान की जाए उसको। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है पूर्ण से अंश की ओर। कैसे ध्यान दिया जाता है? पूर्ण से अंश की ओर। मतलब पहले पूर्ण चीज बताई जाती है, फिर उनको टुकड़ों में विभाजित करके बताया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो संरचनावाद संप्रदाय। कौन संप्रदाय? संरचनावाद। निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी थी? तो व्यवहारवाद। किसको? व्यवहारवाद को। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि। क्षेत्रीय भ्रमण विधि। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक मूल्यों के विकास में। सामाजिक मूल्यों के विकास में। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? तो वाद विवाद विधि। कौन सी विधि? वाद विवाद विधि करती है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कहानी विधि। कौन सी विधि? कहानी विधि। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छात्रों को उनके के आधार पर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। यहाँ पे प्रिंट जो है मिस्टेक हो गई, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? स्वयं को समझना चाहिए मनुष्य। क्या समझना चाहिए? मनुष्य समझना चाहिए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से प्रभावित होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष तक होती है। कौन सी अवस्था होती है? मूर्त अवस्था होती है। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें जो मूर्त अवस्था होती है, तो उसमें जो बच्चों की जो है सोच होती है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर ज़्यादा प्रभावित होती है।